आप में से ज़्यादातर लोग जिन्होंने एलआईसी की पॉलिसी ले रखी है वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी एलआईसी की पॉलिसी लेके, क्योंकि एलआईसी एक सरकारी संस्था है और आपको लगता है कि यहाँ पे सारे काम जो हैं वो होम ऑफिस, ब्रांच ऑफिस में विजिट करके ही होते हैं, सारे काम फिजिकली प्रेजेंट होके होते हैं, फिजिकल फॉर्म भरने पड़ते हैं, फिजिकल प्रूफ देने पड़ते हैं, फिजिकली आपको प्रेजेंट होना पड़ता है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने अब अपनी एलआईसी की पॉलिसी पर ध्यान देना बंद कर दिया है। उन्होंने ये सोच लिया है कि जब मैच्योरिटी होगी उस टाइम देखेंगे कैसे पैसा निकालना है, और इसी वजह से उनको पता नहीं है कि एलआईसी में अभी क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, क्या क्या नई तरीके आ गए हैं काम को करवाने के। और दोस्तों ये चेंजेस इसलिए आए हैं क्योंकि अब नई जनरेशन में बहुत सारे लोगों ने एलआईसी लेना बंद ही कर दिया है। बहुत सारे क्या, लगभग सभी लोगों ने एलआईसी पॉलिसी लेना बंद कर दिया। इवन जिनके पास पहले से एलआईसी की पॉलिसी थी उनमें से भी ज़्यादातर लोग पॉलिसी को प्री मैच्योर सरेंडर कर रहे थे समय से पहले। इन सब चीज़ों को देखते हुए एलआईसी भी जागी और उसने अपने काम करने के तरीके अब बिल्कुल चेंज कर दिए हैं। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को भी क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि लोगों के काम घर बैठे होने चाहिए सारे, और बहुत फास्ट होने चाहिए, तेज़ी से होने चाहिए। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों। पिछले 1 महीने में मैंने एलआईसी से बहुत सारे काम कराए हैं, जो कि सारे काम घर बैठे हो गए, और मेरे ईमेल्स का उन्होंने रिप्लाई भी किया और मुझे कॉल करके मेरे काम भी कराए, और काम होने के बाद भी मुझे कॉल करके बताया कि आपका काम हो गया, जो कि हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे एक सरकारी ऑफिस से कि वो लोग आपकी ईमेल का रिप्लाई देंगे या फिर आपको कभी कॉल भी करेंगे और काम होने के बाद भी कॉल करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये सारे चेंजेस एलआईसी में आए हैं, और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा अब क्या क्या नए तरीके आ गए हैं जिनसे आप एलआईसी के सारे काम घर बैठे करा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एलआईसी ने एक पॉलिसी ईमेल आईडी बताई है। वो ईमेल आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ईमेल आईडी नोट कर लेना। वहाँ से कोई भी आपको दिक्कत है पहले आप उस ईमेल आईडी पे मेल कर दो। और दोस्तों ये मत सोचना कि पहले का टाइम है सरकारी ईमेल आईडी पे मेल किया तो रिप्लाई नहीं आएगा। तुरंत रिप्लाई आएगा, 2 मिनट 3 मिनट के अंदर मुझे रिप्लाई आए। तो उस ईमेल आईडी पे आप मेल करो अपनी प्रॉब्लम। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को वो रिजॉल्व कर देंगे। जिन प्रॉब्लम्स को वो रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे उसके लिए भी वो आपको रिप्लाई करेंगे, और रिप्लाई में आपको एक लिंक देंगे एक पोर्टल का। उस पोर्टल पे दोस्तों टिकट जनरेट होता है, वहाँ पे जाके आप अपनी प्रॉब्लम बताइए और टिकट जनरेट होगा। और ये भी मत सोचिए कि टिकट का भी रिस्पांस पता नहीं कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। मेरे टिकट का रिस्पांस विदिन 2-3 मिनट्स आ गया। ज़्यादातर प्रॉब्लम जो कि वो अपने टिकट लेवल पे सॉल्व कर देंगे वो आपको वहीं पे सॉल्व कर देंगे। जिन प्रॉब्लम्स को वो उस पोर्टल पे टिकट जनरेट करने से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसके लिए उस पोर्टल के टिकट के रिस्पॉन्स में ही वो आपको कस्टमर सपोर्ट ऑफिस की ईमेल आईडी देंगे। दोस्तों अब एक एलआईसी ने नई चीज़ चेंज की है कि ब्रांच ऑफिसेज तो जो उनके थे वो थे, अब उन्होंने हर ब्रांच वाले शहर में एक कस्टमर सपोर्ट ऑफिस खोल दिया है। जैसे कि मेरा लखनऊ ब्रांच ऑफिस में एलआईसी पॉलिसी है, तो उन्होंने वहाँ पे लखनऊ में भी एक कस्टमर सपोर्ट ऑफिस खोला है। ऐसे हर शहर में कस्टमर सपोर्ट ऑफिस खोले हैं। कस्टमर सपोर्ट ऑफिस में बहुत ही न्यू जनरेशन के यंग बच्चे बैठे हैं जो कि पूरी तरीके से डिजिटली काम करना जानते हैं, ईमेल को देखना जानते हैं, कंप्यूटर पे काम करना जानते हैं, ईमेल का रिप्लाई करना जानते हैं और तमीज़ से बात करना जानते हैं। कस्टमर सपोर्ट वाले ऑफिस वाले आपका काम तुरंत के तुरंत कराएंगे। तो जो कस्टमर सपोर्ट की ईमेल आईडी है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है लिंक आपको कि कहाँ से आपको कस्टमर सपोर्ट की ईमेल आईडी मिल जाएगी। बाकी वो जब आप टिकट जनरेट करेंगे और टिकट लेवल पे काम नहीं हो पाएगा तो कस्टमर सपोर्ट की ईमेल आईडी आपकी ब्रांच के हिसाब से वो टिकट वाले ही आपको रिस्पांस में दे देंगे, और उस टिकट का स्टेटस आप कभी भी चेक कर सकते हो। उसका एक लिंक आ जाता है आपकी ईमेल आईडी पे, उस लिंक पे क्लिक करके उस टिकट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, उस पर जो भी रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं वो चेक कर सकते हैं। अब देखिए, उन्होंने कस्टमर सपोर्ट ऑफिस की आपको मान लीजिए ईमेल आईडी दे दी। अब आप वहाँ पर प्रॉब्लम मेल करोगे ना, आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ से खुद कॉल आएगी। कई बार ब्रांच मैनेजर की कस्टमर सपोर्ट ऑफिस के कॉल आ जाएगी आपको, आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से सुनेंगे, उसको घर बैठे ही रिजॉल्व करेंगे। अब दोस्तों आखिरी स्टेप आता है कि मान लीजिए वो कस्टमर सपोर्ट ऑफिस के लेवल पे भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो सकती है। वैसे मोस्टली जो ऑनलाइन दिक्कतें हैं वो कस्टमर सपोर्ट ऑफिस में रिजॉल्व हो ही जाती हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो कि केवल होम ब्रांच ऑफिस से ही आपकी हो सकती है, तब भी आपको होम ब्रांच ऑफिस विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो दोस्तों, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने किसी एक शहर में एलआईसी की पॉलिसी ली थी, अब वो शहर में नहीं रहते हैं बिकॉज ऑफ जॉब, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई गुड़गांव में रह रहा है, कोई नोएडा में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, अलग अलग शहर में जा रहे हैं। अब वो होम ऑफिस विजिट नहीं कर सकते हैं। तो जो होम ऑफिस के भी काम है ना, होम ब्रांच के आपके, तो आपको कस्टमर सपोर्ट ऑफिस वाले होम ऑफिस की ईमेल आईडी देंगे। फाइनली अगर जो भी काम पिछले 3 लेवल पे रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए आप होम ऑफिस वाली ईमेल आईडी पे मेल करिएगा। होम ऑफिस वाली ईमेल आईडी पे तो आप सोच ही नहीं सकते कभी रिस्पांस आएगा, लेकिन दोस्तों वहाँ से भी तुरंत कॉल आती है। मेरे पास तुरंत की तुरंत कॉल आई है जैसे ही मैंने होम ऑफिस लखनऊ में ईमेल की है, जो होम ब्रांच ऑफिस था मेरा,
तो फाइनल वो स्टेप है, वहाँ से तो आपका काम 100% होना ही है, कोई करेक्शन कराना हो, कुछ भी कराना हो, ये आपका चौथा लास्ट स्टेप है। उसके अलावा दोस्तों एक नई चीज़ें अब हुई हैं, जैसे कि अब LIC की वेबसाइट पे आप अकाउंट बना के ढेर सारे काम ऑनलाइन खुद ही कर सकते हैं, और तो और आपको कंप्यूटर खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। LIC का डिजिटल मोबाइल का ऐप है प्ले स्टोर में, वो डाउनलोड कीजिए, उसमें अकाउंट बनाइए और LIC के डिजिटल मोबाइल ऐप से काफ़ी सारी काम आप अपने लिए खुद ही कर सकते हैं। कुछ बेसिक सर्विसेज तो आप बिना किसी दिक्कत के कर ही सकते हैं। अगर आपको कुछ स्पेशल सर्विसेज भी लेनी है तो उसके लिए आपको वहाँ पे प्रीमियर सर्विसेज के लिए LIC के ऐप में रजिस्टर करना होगा। प्रीमियर सर्विस के लिए रजिस्टर कर लेंगे तो उसके बाद आप LIC से लोन भी ले सकते हैं। जैसे कई बार दिक्कत आती है कि पैसे की एकदम से ज़रूरत पड़ी और आदमी सोचता है कि यार LIC में मेरा पैसा फंस गया, आज मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पैसा मिल नहीं पा रहा है, LIC की पॉलिसी मैं प्रीमेच्योर क्लोज करूँगा तो मेरा नुकसान हो रहा है, तो आप LIC के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। इवन कई बार लोग सोचते हैं कि जब मैच्योरिटी होगी तो पैसा डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आ जाए, तो उसके लिए आप LIC के ऐप से ही NEFT रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, जिससे कि मैच्योरिटी के टाइम पे पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों ये सारे जो अभी नए चेंजेस आए हैं उससे आपके सारे के सारे काम लगभग घर बैठे हो जाएंगे। अब देखिए, अगर आप कुछ स्पेशल वीडियोस चाहते हैं कि LIC के ऐप में अकाउंट कैसे बनाएं, तो मैं बना दूंगा, स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा। LIC की प्रीमियर सर्विसेज के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो वो मैं आपको करके दिखा दूंगा। LIC से लोन कैसे लें, LIC के ऐप में डिजिटल जो NEFT रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करें, उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, उन पर मैं वीडियोस बनाऊंगा। और आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको अफसोस नहीं होगा कि आप LIC से जुड़े हों, और आपके सारे काम LIC के घर बैठे हो जाएंगे। और कोई क्वेरी है, कमेंट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए उसको। थैंक यू दोस्तों।